नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने आपके लिए एक चैप्टर तैयार किया, अनुपात एवं समानुपात। जैसे पिछली वीडियो में, ठीक है ना, पिछला सेशन जो हमारा गया था उस सेशन में मैंने आपके चैप्टर करवाए थे, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। उससे पहले मैंने फ्रैक्शन करवाई है आपकी, और उससे भी पहले मैंने तुम्हारा चैप्टर करवाया है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन से भी पहले की वीडियो आप देखोगे तो उन वीडियो में मैंने तुम्हारे लिए करवाया है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल के सारे टॉपिक करवा दिए उसमें, ठीक है, सारे टाइप करवाए हैं मैंने उसमें, ठीक है। और मैंने सबसे पहली वीडियो में कैलेंडर की वीडियो है, वो बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है ना। वो पूरी वीडियो आप देखोगे ना उसे तो बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें एक 45 मिनट की वीडियो है। 45 मिनट में आपका कैलेंडर इस तरह से क्लियर है कि शायद आपको कहीं से और कुछ ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आपको किसी यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल बस लगे हुए हैं, पढ़ते हुए हैं। डेली आपको क्लास मिल रही हैं, डेली आपको नए सेशन के साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है, नए सेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। और एक और चीज़ है, मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि सेशन में आगे बढ़ाऊँ। जैसे कि मेरा चैप्टर आने वाला है कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद लगभग चैप्टर आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना। ये 3-4 चैप्टर उनके लिए करने बाद चैप्टर परसेंटेज ही आने वाला है। परसेंटेज ही होगा तुम्हारा, लाभ हानि भी होगा, और फिर तुम्हारा एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तुम्हारे चैप्टर होने हैं, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो परसेंटेज चालू करूँ मैं तुम्हारी क्लास ऐसे ना दे के मैं क्लास ऑनलाइन दूँ, ठीक है ना। परसेंटेज से क्लास क्या दूँ मैं तुम्हें, ऑनलाइन दूँ, ठीक है। तो परसेंटेज से ऑनलाइन क्लास देने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ क्या है, प्रोसेस है, ठीक है ना। और प्रोसेस ये है कि आप लोग पूरा करोगे उसे, ठीक है। मेहनत हमारी है, सहयोग आप सबका है, ठीक है। सपोर्ट इतना करना है कि एक बार सब लोग वीडियो तो देखते ही हो, वॉचिंग करते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, अच्छा लगता है। एक बार सब लोग स्टेटस और लगा दें, केवल एक बार। अगर एक बार 24 आवर्स के लिए आप स्टेटस लगा दोगे तो उससे क्या है कि थोड़ा ऐसा लगेगा कि मुझे हाँ लाइव क्लास देनी चाहिए, और लाइव क्लास देनी चाहिए। और लाइव क्लास है, एक टाइम फिक्स कर दूंगा कि उस टाइम पे आपके लिए कैसे भी करके टाइम निकालना है, और टाइम निकाल के 1 घंटे नहीं दूंगा, 45 मिनट 40 मिनट में बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 घंटे लास्ट क्लास पहुँचेगी तुम्हारी। तुम्हें क्या है कि लाइव क्लास अटेंड करनी है, 100% करनी है, और पर डे क्लास देखनी है। तो ऐसे तुम्हारा परसेंटेज बढ़ाऊंगा। जैसे कि डर लगता है ना मैथ का, डर कि मैथ बहुत हार्ड चीज़ है, गणित समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या है कि परसेंटेज अच्छे समझ में आएगा, और तुम्हारे फिर लाभ हानि भी कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, एसआई सीआई, मतलब बहुत अच्छे से कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। टाइम तो लगेगा खैर उनमें, मगर चीज़ अच्छी बनेगी, ठीक है ना। ऐसी क्वालिटी बनेगी कि आप लोग सोचोगे कि हाँ कुछ पढ़ाया है हमने, कोई चीज़ पढ़ी है। और आप परसेंटेज और लाभ हानि और एसआई सीआई क्वेश्चन वहाँ तक लगा सकते हो, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। और मैं इजी टू मॉडरेट कराऊंगा, सिंपल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। और वो भी विदाउट फॉर्मूले कराऊंगा। सब मेथड वही होगा, सिस्टम वही होगा, मगर क्या है फॉर्मूला से ट्रिक बनती हैं, वो बताया जाएगा हाँ ऐसे बनी है, ये नहीं कि डाट कर दिया काम ख़त्म, ठीक है। तो ये है, सपोर्ट बनाए रखें। कोशिश ये रहेगी कि तुम्हें लाइव क्लास दी जाए, मगर ये थोड़ा बहुत मेहनत करें, डेली क्लास को देखें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और एक बार स्टेटस अवश्य लगाएं, ताकि ये है फैमिली बड़ी हो तो फिर मैं लाइव क्लास देना चालू कर दूँ, ठीक है। चलो अब चैप्टर पे आते हैं हम। हमारा चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है भैया। अब अनुपात की बात करूँ तो अनुपात का मतलब क्या होता है, ऐसे करके 2 बिंदी, ये हमारा क्या हो गया अनुपात, ठीक है। और समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। समानुपात क्या होता है ये, ठीक है। ये दोनों सिंपल समझ में आ गए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। चाहे बेशक हमारा अनुपात समानुपात 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, मगर ऐसा क्लियर हो जाएगा कि हाँ CHSL तक जा सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम में बैठ सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, CGL तक जा सकते हो, ठीक है ना। ये बात नहीं है, क्वेश्चन हैवी कराऊंगा इसमें, ठीक है। इसीलिए इसका पार्ट में थोड़ा लंबा ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये है, ये अनुपात हो गया, ये समानुपात हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं
क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे अनुपात समान बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 20:40, ठीक है, 20:40 लिख दिया। तो इसे अनुपात में मॉडरेट करूँगा मैं, तो 0 से 0 काट दूंगा तो 2:4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इसे सिंपल बनाऊंगा मैं, तो 2 दूनी 4, तो 1:2 हो जाएगा। ये 20:40 का अनुपात हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन लगाएंगे अभी। जैसे कि हम चैप्टर में पहुँचे इस पर, तो इसमें पहला टाइप तुम्हारा ये बनता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले क्या उठा लिया है, समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, समानुपात पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या है कि ये पूछेगा कि ये अनुपात दे देंगे और पीछे के 2 अनुपात दे देगा, बीच में समानुपात दे देगा, तो उसमें से किसी एक का पूछ लेगा, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, ठीक है ना, वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है ना। मगर क्या है, पहले क्या है, समानुपात पर आधारित प्रश्न है, उस चीज़ को देखते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया इसने, पहला क्वेश्चन है भैया 3, 5, 21, 3 पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 3:5 समानुपात 21, और फिर यहाँ पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर दे दिया 3:5 समानुपात 21, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है एंड क्या आएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ बताओ, ये भैया मैं इसे ए मान लूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है ना, ये क्या है, डी है, ए बी सी डी हो गया। अब एक चीज़ बताओ, मध्य पद और बाहरी पद, इतना समझते हो। मध्य पद की बात करूँ तो बी और सी ये हमारे मध्य पद हो जाएंगे, मध्य पद, ठीक है, और ए और डी ये हमारे क्या हो जाएंगे, बाहरी पद, ठीक है ना, बाहरी पद। इतना समझ में आता है। मध्य क्या है, बीच वाली संख्या, बाहरी क्या है, दोनों बाहर वाली संख्या है, ठीक है ना। बाहरी पद हो गया और ये मध्य पद हो गया, मध्य पद बी सी हो गया, बाहरी पद ए और डी हो गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है, मैं बोलूँ तो उसमें मध्य पद इक्वल टू बाहरी पद, ठीक है ना, मध्य पद इक्वल टू बाहरी पद है, बाहरी पद इक्वल टू मध्य पद, बात एक ही है, ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं उसे, चाहे तो मध्य पद इक्वल टू बाहरी पद कर दो और चाहे बाहरी पद इक्वल टू मध्य पद कर दो, ठीक है ना। क्लियर, तो मैं इसमें कहूँगा बाहरी पद इक्वल टू मध्य पद। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया बाहरी पद का गुणनफल, ठीक है ना, इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल। क्लियर, बाहरी पद का गुणनफल इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल। क्लियर, अब मुझे यहाँ पर से लेके चलना है, ठीक है। अब बाहरी पद कौन कौन से इसमें बेटा, 3 और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जे एज इट लिख दूंगा, बाहरी पद बेटा 3 है, गुणा में क्वेश्चन मार्क, को गुणनफल करना है इक्वल टू मध्य पद कितना आएगा, 5 और 21, तो बेटा 5 गुणा में 21। क्लियर, यहाँ इतना समझ में आ गया, 5 गुणा 21 और 3 गुणा क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन है इजी, बहुत सिंपल समझा, ठीक है, स्लो इतना समझ में आ गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकालूंगा मैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करूँगा तो 5 गुणा 21 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से 21 काटूंगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया, 35 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या आएगा, 35 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नोट करते जाना, कोई पर लेके बैठना, क्लास शुरू से लेके एंड तक देखनी है, ठीक है ना। क्यों, क्लास शुरू से लेके एंड तक देखोगे तब कुछ अच्छा लगेगा। जैसे कि एक मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं तो मूवी पता क्या होता है कि जब तक मूवी शुरू से लेके एंड तक ना देखें तब तक क्या है कि मूवी का सारांश निकल के नहीं आता है कि हाँ इसमें है क्या। अब तुम क्लास थोड़ी सी देख लोगे या फिर थोड़ी देखोगे या फिर थोड़ी देखोगे तो उसमें क्या है कि तुम एनालिसिस नहीं कर सकते कि हाँ हमने कितना सीखा है। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो उसमें तथ्य निकाल सकते हो कि हाँ इतना हमें सीखने के लिए मिला है, कुछ चीज़ बढ़िया है, ठीक है ना। हमें पढ़ना चाहिए, डेली क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात
3.5 समानुपात, ठीक है, 5 समानुपात, फिर वह क्वेश्चन मार्क 14, क्वेश्चन मार्क फिर है यहाँ पे 14, ये क्वेश्चन मार्क अभी है, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, मुझे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। अब इसके लिए बेटा, क्योंकि ये दोनों मध्य हो गए, भावी हो गए, मध्य भावी पद 1.2 गुणा 14, ठीक है, इक्वल टू 3.5, ठीक है ना, 3.5 इंटू में क्वेश्चन मार्क, क्लियर, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकालूंगा तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 इंटू 14, 1.2 इंटू में 14 बट्टे में 3.5, कितना हो गया 3.5, क्लियर। अब क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया हमने, बेटा पॉइंट में जाएगा इसका आंसर। अब 14 गुणा कर दो 12 में, 14 गुणा किसमें करेंगे हम, 12 में करेंगे, 14 140 होता है, 14 में 28 होता है, 140 और 28 हो जाएगा हमारा 140 और 28 168, 168 बट्टे में 35, ठीक है ना, 168 बट्टे में 35। अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे 175 होता, 175 नहीं 100, हाँ तो 5 15, हाँ 175 होता तो कट जाता 5 बार, ठीक है ना। अब तो ये हमें दिख रहा है कि 4 बार कटेगा लगभग, ऐसे 4 बार लेंगे हम तो 35 चौका हो जाएगा भैया, मेरे पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे, 35 चौका हो जाएगा, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 140, 35 चौका 140 पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 28, ठीक है ना। 28 पर 0 लगा दूंगा तो 280 हो जाएगा, ठीक है ना, 280 हो जाएगा। अब मैं 35 से करूँगा तो 280 35 से 8 8 24 होता है और 8 5 40, ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा 4.8 आंसर, कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लें अपना अच्छे से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क 9 समानुपात, क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात, ठीक है, फिर है 1 अनुपात 1.4, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दोनों का फिर इन दोनों का क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, अनुपात फिर 1.4 अनुपात है, इंटू लगा दो यहाँ पर 1.4, ठीक है ना, इक्वल टू 9 इंटू 1, 9 इंटू 1, ठीक है ना, सही है, 9 इंटू 1, ठीक है। अब ये सवाल हमें करना है, ठीक है ना। अब इस सवाल के लिए फिर मैंने वही चीज़ बताई थी तुम्हें, ठीक है, मैं तो सही लिख दिया, ये सही है, मध्य हो गया, भावी हो गया, सही है, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज़ निकालनी है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, अब मैं भैया अब तक हम करते चले आए थे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करोगे तो यहाँ से तो 9 है ना, 9.1, हाँ 9.1 ही है, तो इसे 9 इंटू 1/1.4, ठीक है, इतना ले सकते हैं इसे 1.4, क्लियर है ना, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर मैं पॉइंट उठाऊँगा, यहाँ से अगर पॉइंट उठाऊँगा, या तो भैया यहाँ से पॉइंट उठा के मैं यहाँ 90 कर दूँ या फिर यहाँ 10 कर दूँ, ठीक है ना। पॉइंट उठा के या तो इधर 90 या तो उधर 10, ठीक है। तो अगर पॉइंट उठा के मैं 90 करता हूँ, यहाँ से 90 गुणा 1 हो जाएगा, या 10 गुणा 9 करूँगा तब भी 90 होगा, 90 गुणा 1 करूँगा तब भी 90 ही होगा, ठीक है ना, बट्टे में 14, ठीक है ना। अब क्या है, 14 का भाग दूंगा मैं 90 में, 14 का भाग किस में दूंगा मैं, 14 45 था ये, 1.4 एक मिनट रखो, ओहो यहाँ बेटा क्वेश्चन ना ये 4.5 है, 4.5, ठीक है ना, क्वेश्चन उसी का लेना 4.5, ठीक है, 4.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, ठीक है ना। तब ये कट जाएगा 2 बार 45 दूनी 90, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन सही कर लेना अपना, ठीक है ना। और मैंने सॉल्व कर दिया, अच्छे से किया है, ठीक है, अपना नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टाइप पे आता हूँ मैं। अब ये समानुपात वाला करना सीख चुके होगे आप, आपका पहला टाइप क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है अपना टाइप 2, अनुपाती संख्याओं का ज्ञात करना। अनुपाती संख्याओं ज्ञात करना, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है ना। अब हमें अनुपाती संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब अनुपाती संख्या देखो, पहला क्वेश्चन दे दिया इसने, 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 9 और 25 का मध्यानुपात, 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। अब हमें मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सिंपल सा कर देंगे, अंडर रूट में दोनों संख्याओं को निकाल लेंगे, ठीक है ना। और 9 गुणा 25 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 9 गुणा 25 लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ मैं भैया, अगर मैं अंडर रूट में संख्या को लिखता हूँ तो यहाँ से क्या निकलेगा 3 और यहाँ से 5, ठीक है ना। तो 5 कितना हो जाएगा भैया 15। तो मध्यानुपात क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। मध्यानुपात क्या सीख चुके हो, मध्यानुपात के लिए क्या है कि अंडर रूट में संख्या को दोनों को लिख लो, मध्यानुपात अपना निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ लेता तृतीय अनुपात, ठीक है ना। क्या पूछता, तृतीय अनुपात। क्वेश्चन में देता हूँ अगला, ठीक है ना। संख्या है 12 और 30 का तृतीय अनुपात, 12 और 30 का तृतीय अनुपात, ठीक है ना। 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना, थर्ड स्टेप निकालना है क्या होगा, ठीक है ना। 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है मुझे। तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसका वर्ग करूँगा और भाग दे दूँगा इसका 12 का, ठीक है ना। ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसे बी स्क्वायर अपॉन में ए, या ऐसे बोल सकता हूँ बी गुणा बी अपॉन में ए। ये बी मान लो और ये ए है, सपोर्टेड, ठीक है ना। हमें ईजी बनानी थी। अब इसमें क्या करूँगा बेटा मैं 30 गुणा 30 बट्टे में 12, मतलब ये 30 का वर्ग हो गया तो 3 तक 9, 900 हो गया भैया, 900 बट्टे में 12 हो गया, 900 बट्टे में 12 हो गया। अब ये 30 से कट जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 तक 9 तो ये 300 हो गया, 300 बट्टे में 4 या 12, 4 हो गया। अभी ये 2 से वो कटेगा हमारा, तो 15 दूनी 30, तो ये 150 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये 2 से कट जाएगा 75, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 75। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 75, ठीक है ना। अब 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 75, 75, क्लियर। नोट कर लें, कुछ ज़्यादा नहीं है। तृतीय नंबर पूछता है तो 20 का अपॉन ए, ठीक है ना, 20 के अपॉन ए तृतीय अनुपात के लिए, ठीक है ना। क्या करना है, तृतीय अनुपात के लिए 20 का अपॉन ए करना है केवल, बस हमें। अब आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ अगला, नोट करते जाना ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छे से हमें कंसेप्ट आना चाहिए, तरीका नहीं, क्वेश्चन तो ढेर सारे बन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थानुपात। मध्यानुपात हो गया, तृतीय अनुपात हो गया, अब क्या चतुर्थानुपात। तो 6, 5, 21, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपात, ठीक है ना। 6, 5, 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है हमें कि क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, चतुर्थानुपात के लिए मान लो कि पहली संख्या है, ठीक है ना। पहली संख्या मतलब ए बी सी दे दूँ इसे मैं, करें ए बी और सी। क्या दे दिया मैंने, ए बी और सी, तो बी गुणा सी अपॉन ए। इसमें कहना मुझे बी गुणा सी अपॉन में ए, ठीक है ना। मतलब इन दोनों गुणा करके ए का भाग देना है, इन दोनों गुणा करके ए का भाग देना है, ठीक है ना। इन दोनों गुणा करके भाग किसका देना, ए का देना, क्लियर। अब इसमें क्या है 5 गुणा 21 बट्टे में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, ऐसे ही काट दो इसे, 7 21 दूतिया 6, 7 पन्ना 35, 35 बट्टे 2, 7 दूनी 34, तो 70.5, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा इसका चतुर्थानुपात 70.5 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बना प्रथमानुपात पूछेगा, प्रथमानुपात पूछेगा, किसका पूछेगा 8, 5, 2.5, 8, 5, 8,
एक मिनट क्वेश्चन देखते नहीं तो भैया। 8 5 ठीक है 2.5, 8 5 2.5 का प्रथमानुपात, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना। जीडी में तो 100% ही आता है, ज़्यादातर आता है, ठीक है। और इसका आया भी है, आंसर की है मेरे पास, मैंने देखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ 8 5 2.5 का प्रथमानुपात। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथमानुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रथमानुपात के लिए a गुणा बी अपॉन में सी, a गुणा बी अपॉन में सी, b गुणा सी अपॉन में a, ठीक है ना। चौथानुपात और प्रथमानुपात b गुणा a गुणा b अपॉन में c। तो 8 गुणा 5 अपॉन में 2.5, ठीक है भैया। अब 2.5 से 5 को 2 टाइम काट दूंगा मैं, 2.5 से 5 को 2 टाइम काट दूंगा, ठीक है ना। 2.5 से 5 को 2 टाइम काट दिया तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 16। क्लियर, ठीक है। नोट करें, टैब चेंज करता हूँ अपना मैं। अब थर्ड टाइप है तुम्हारा अनुपातों का मान ज्ञात करना। किसका, अनुपातों का मान ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा अनुपातों का मान ज्ञात करना। वो एक और चीज़ है अनुपात, ये चैप्टर ना है, इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बोलते हैं। अनुपात चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है कि ये, क्योंकि ये तुम्हारा आयु में भी काम आएगा, पार्टनरशिप में भी काम आएगा, ठीक है ना। और पार्टनरशिप में काम आएगा, आयु में काम आएगा तुम्हारा, और एच उसमें तो आता ही आता है। पार्टनरशिप, आयु हो गया, और परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, और तुम्हारे ट्रेन, चाल, दूरी, समय। मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर में अनुपात समानुपात का यूज ना होता हो ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। और इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इसे, और टाइम भी दूंगा, ठीक है ना, इस चैप्टर के लिए। तो ये चैप्टर बनाना आता है तो मैं क्या है कि इस चैप्टर के डिपेंडेबली आपके लिए ज़्यादातर मैं ट्रिकें जो बनती हैं, शॉर्टकट बनता है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बनेगा तुम्हारा जो परसेंटेज, CI और SI और प्रॉफिट लॉस में बनेगा, ठीक है ना। तो ये है कि आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लें। अपना टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अब हमें अनुपातों का मान ज्ञात करना है। जैसे कि इसने क्वेश्चन दे दिया बेटा, यदि टाइप वाइज देखते जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आने वाला है, ठीक है ना। x अनुपात y है, इसके इक्वल देगा 4:5। क्या देखा है उसने, 4:5। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि x की जगह 4 दे रखा है, y की जगह 5 दे रखा है। क्लियर, मैंने यही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। आगे उसने पूछ लिया तो 5x, तो बेटा 5x, ठीक है ना, 5x - 3y, ठीक है, अनुपात 6x + 3y, 6x प्लस में 3y। ये हमें ज्ञात करना है इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। ठीक है भाई भैया। अब देखो हमें क्या है, x की जगह 4 लगाना है, y की जगह पे 5 लगाना है। x की जगह 4 लगाना है, y की जगह पे 5 लगाना है। अब मैं इसे लिख दूंगा बेटा 5 × 4 - 3 × 5। क्लियर, यहाँ अनुपात लगा दूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने। मैं देखो बाकायदा डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। 3 लगा दे रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए। 6 × 4, ठीक है, प्लस 3 × 5, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा, 5 × 20 हो जाएगा। इन दोनों क्या हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा, 20 - 15, ठीक है। अनुपात 6 × 24 हो जाएगा, प्लस 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबके। तो 5 × 15 = 24, ठीक है। अब 20 में से 15 को मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। अब 20 में 15 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का मान में भैया आ गया 5। अनुपात इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, 5 और 4 9 लिख दिया मैं भाई, ठीक है। अब 2 1 3 39। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5:39, ठीक है। 5:39 समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर।
नोट कर लें इसे। नेक्स्ट सवाल करता हूँ मैं। अभी तो आपको जेड बनाना सिखाऊंगा, पड़ोसी मेथड सिखाऊंगा अनुपात निकालने वाला, ठीक है ना। हम जेड बना के कैसे करते हैं एंड पड़ोसी मेथड में कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ करानी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी, ठीक है ना। इसने दे दिया बेटा क्वेश्चन में ए अनुपात बी, ठीक है ना। ए अनुपात बी दे रखा है इसमें 1:4, कितना दे रखा है 1:4 दे रखा है क्वेश्चन में। और इसने बी और सी दे रखा है 2:1, बी और सी दे रखा है 2:1, ठीक है ना। तो इसने पूछ लिया और सी और डी। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा लिया हमने, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है 6:5, 6:5 है, ठीक है। तो ठीक है 5a + 3b, यहाँ निकालना है बेटा 5a + के 3b अनुपात, ठीक है 5a - 3b, 5a - के 3b, ठीक है। ये चीज़ निकालनी है। अब यहाँ क्या कर दूंगा मैं, यही वही बात है बेटा, ऐसे करके कर लो, सिंपल चीज़ है। तो ए की जगह 6 लगा दो, बी की जगह 5 लगा दो, ठीक है ना। ऐसे लिख दूंगा मैं 5 × 6, ठीक है ना, +3 × 5। जब सीख जाते हैं ना तो बेटा गुणाना खुद कर सकते हैं। 5 × 6 लिखूंगा ना तो मैं 30 भी तो लिख सकता हूँ, 5 × 30 होता है, प्लस कर सकता हूँ, तो 5 × 15 यहाँ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं। जब मैं यहाँ 30 लिखूंगा, यहाँ 15 लिखूंगा, तो इसे जोड़ के 45 भी तो लिख सकता हूँ। बताओ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, जब हम आता है तो सीख लेंगे तो। अब यहाँ ऐसे करोगे 5a - 3b है ना, तो 5a करोगे तो 5 × 30 हो गया, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा, 30 हो गया, माइनस के तो 5 × 15 कर दूंगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 15 बचेगा, और 15 × 3 = 45 होता है, तो 3:1 हो गया इसका आंसर। क्या हो गया 3:1 हो गया इसका आंसर, हो गया कितना आंसर हो गया 3:1, ठीक है ना। समझ में आया सभी के, क्लियर। अब इसमें आगे नोट करेंगे हम, 3:1 सही है अपना आंसर। आगे क्वेश्चन करते हैं एक और, तो वो थोड़ा टाइम तो लगता है सीखने में, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी कर दूँ, तो उसमें क्या है कि आपको सभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मेरा मतलब क्या है, मकसद क्या है कि आप लोगों को सिखाना, ठीक है, गलती ना करें यहाँ से पढ़ने के बाद में। एक क्वेश्चन है, यदि P/Q, P/Q दे रखा है इसने 2/3, तो P/Q 2/3 है, तो PQ - 4P - के 2Q, ठीक है ना, अपॉन 3P + 2Q, 3P + के 2Q, इसमें डिवाइड करना है इसे, ठीक है ना, इसमें करना है। अब इसका मतलब क्या है कि P = 2 है और Q = 3 है। कितना है, P = 2 है और Q = कितना भैया 3 है, ठीक है ना, इतना याद रखना है हमें। P = 2 और Q = 3, ठीक है ना, क्लियर। अब इसने पूछा क्या है इसने, हाँ ठीक है, इसमें डिवाइड करना है हमें, क्लियर, ठीक है। ठीक है, सही है, क्लियर। इसे सॉल्व करूँगा मैं, तो क्या है कि 4 × 2, ठीक है ना, -2 × 2, 2 × 3 बटे 3 × 2 + 2 × 3, क्लियर। अब 4 दूनी 8 माइनस के 6 बटे में 3 दूनी 6 प्लस के 3 दूनी 6, ठीक है बेटा। ये हो गया 2/12, ठीक है। तो ये आगे मेरा हो गया 1/6, ठीक है ना, ये हो गया 1/6। कितना हो गया मेरा आंसर 1/6, क्लियर, समझ में आ गया आप सभी के, ठीक है। नोट कर लें 1/6 सही है, एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, ज़बरदस्त। अब ये तो आप कर लोगे, मैं टाइप चेंज करता हूँ, ठीक है ना। टाइप चेंज है अपना जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन, किस पे,
जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। पहले इसे बाद में कराऊंगा, पहले मैं टाइप दूसरा करा देता हूँ। तो मैं टाइप है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप को ले लो अपने को, सम्मिलित अनुपात या सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना, या खंडित अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ निकालनी है। इसने दे दिया क्वेश्चन में भैया, इसने दे दिया x अनुपात y, x अनुपात y इक्वल टू है 2:3, 2:3, x अनुपात y इक्वल टू है 2:3, ठीक है। और y अनुपात z, ठीक है ना, yz दे रखा है 2:1, 2:1, ठीक है ना। तो इसने हमसे पूछ लिया कि मैं भैया ये बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ठीक है ना। x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ठीक है ना। तो एक तो क्या है कि हम इस तरह से z बना दें, ठीक है ना। इस तरह से z का मतलब क्या है कि यहाँ x है, मतलब यहाँ पे ये 2 है भैया, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ठीक है। मतलब इस वाली संख्या का इसमें संख्या में गुणा, ठीक है, क्लियर। अब इस 2 का गुणा 3 में, क्लियर, और इस 3 का गुणा 1 में, ये वाली में z बनानी है। n बोल सकते हैं इसे एक हिसाब से, ठीक है। जैसे समझे वैसे समझे, कुल मिला क्या हमें क्वेश्चन करना है, जल्दी करना है, ठीक है। तो इसे लिखूंगा तो 2 दूनी 4 लिख दूंगा, यहाँ पे 4 हो गया। अनुपात में y का मान 2 दूतिया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, क्लियर। एक बार फिर देखें, 2 दूनी 4 हो गया, दूतिया 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। समझ में आ गया आप सभी के x y z का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। इसे उठाऊँ मैं इसे दूसरी टाइप से बताऊँगा तुम्हें। 4 6 3 सही, एकदम बढ़िया, 4 6 3 एकदम बढ़िया, ठीक है ना। अब इसे मैं, ये तो हो गया तुम्हारा x z वाला मेथड। अब मैं इसे पड़ोसी मेथड से बताता हूँ। किससे बताऊँगा, पड़ोसी मेथड से बताऊँगा। अब पड़ोसी मेथड क्या होता है भैया कि मैं x लिख दूँगा, y लिख दूँगा और z लिख दूँगा, ठीक है ना। और मुझे x y z का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या देखा है, x y देखा है 2:1, तो यहाँ लिख दूँगा 2:1, क्लियर। मैंने क्या लिख दिया, 2:1 लिख दिया। अब यहाँ पे z है नहीं, z को खाली छोड़ दो, काम खत्म, ठीक है। अब y z गया 2:1, तो इसे कहना 2:1, ऐसे लिखना y z। यहाँ लाइन खींच दो, यहाँ कर देंगे हम, लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। अब पड़ोसी मेथड ये है कि जो जिसके बगल में है, y 3 था बेटा, 3, ठीक है ना, जो जिसके बगल में है उसके वही लिख देना है। यहाँ 3 है ना, तो मैं यहाँ के लिख दूँगा 3 लिख दूँगा, ठीक है। और यहाँ इसके बगल में 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दूँगा, क्लियर। एक बार फिर समझ लो बगल चक्कर भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ 3 है ना, तो यहाँ खाली जगह ना, तो यहाँ 3 ही आएगा फिर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 आएगा खाली जगह है, तो ठीक है ना। अब इनका आपस में करना है, मुझे सबका गुणा करना है, इन सबका आपस में करना है, गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 हो गया मैं भैया, दूतिया 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया ये आंसर, 4 6 3। और पहले क्या निकला था, z से भी 4 6 3, ठीक है। z वाला मेथड क्या है मैं भैया, वो 3 तक तो काम कर जाएगा। अगर 4 तक पूछ लिया उसने तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए तो अगला सवाल 4 तक ही लेके चल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो फिर ये ज़्यादा काम नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो फिर ये पड़ोसी मेथड ज़्यादा काम करेगा। तो हमें वो चीज़ सीखनी है जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। जैसे दे दिया इसने AB 1 4, A/B दे रखा है 1/4, ठीक है। और इसने BC दे रखा है 2:1, BC दे रखा है 2:1, ठीक है। नेक्स्ट है CD दे रखा है 1:2, 1:2, 1 4 2 1 1 2, ठीक है ना। अब हमें क्या है, ABCD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ABCD। तो A B C और D ऐसे लिखूंगा मैं, क्लियर।
वो मुझे ये याद करना है ABCD का अनुपात क्या होगा। अब क्या है, AB पहले देखा 1:4, तो 1:4 लिख दो, ठीक है, यहाँ खाली जगह छोड़ दो, ठीक है, और अभी लिख दो, अभी लिख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा इसके बगल में, यहाँ भी इसके बगल में 4 आएगा, ठीक है। एक लाइन कंप्लीट होगी तुम्हारी, क्लियर। अब B और C पहुँचे, B और C यहाँ पे आ गया 2:1, कितना आ गया 2:1 आ गया। अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे भी 1 लिख दूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा 2 लिख दूँगा, ठीक है। अब हम आ गए किस पे, C और D, CD का 1:2, यहाँ पे क्या है 1:2, ठीक है। अब पड़ोसी मेथड यहाँ लगा दो, यहाँ पे 1 है बगल में तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर भैया यहाँ भी 1 हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इन सब का गुणा कर दूँगा, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ सही है। अब मैं कहता हूँ इन सब का गुणा कर दूँगा, ठीक है। अब इन सब का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 × 1 4 × 1 में करूँगा 4 ही आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का गुणा फिर 1 में 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 8 4 8, तो 1, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 1 4 2 4, ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा 1 4 2 4, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर है अपना 1:4:2:4, ठीक है, क्लियर। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।